गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th की साइंस की बुक में ये हमारा चैप्टर 17 स्टार एंड द सोलर सिस्टम, तारे और सौर परिवार, ये हमारा आज स्टार्ट होगा। ठीक है, इससे पिछली वीडियो तक मैंने आपको जो टेस्ट कवर का था उसके बाद एक दो वीडियोस और भेजी थी आपकी। ठीक है, उसके बाद से हमारा यह नया चैप्टर आज स्टार्ट होगा, तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहली एंड बूजो विजिटेड देयर ग्रैंड पेरेंट्स विलेज ड्यूरिंग द समर ब्रेक। गर्मी की छुट्टी के दौरान पहली और बूजो अपने दादाजी के वहाँ गए। आफ्टर डिनर दे वेंट ऑन टू द रूफ ऑफ द हाउस, और खाना खाने के बाद रात के समय वो जो है अपने घर की छत पर गए। इट वॉज ए क्लियर क्लाउडलेस नाइट, वो जो है बिना बादलों वाली रात थी। देवर सरप्राइज टू सी अ लार्ज नंबर ऑफ ब्राइट स्टार्स इन द स्काई, उन्होंने जो है बहुत सारी संख्या में वहाँ पर चमकते हुए तारे जो हैं उन्होंने देखे। दे हैड एवर सीन सच ए ब्यूटीफुल सीन इन देयर सिटी, उन्होंने इस प्रकार का नज़ारा अपने शहर में नहीं देखा हुआ था। पहली वंडर्ड वाई द विलेज स्काई वॉज सो डिफरेंट फ्रॉम द नाइट स्काई इन बिग सिटीज़, तो पहली को आश्चर्य हुआ कि उसके गाँव का जो आसमान है वो उसके शहर के आसमान से क्यों इतना भिन्न है। हर ग्रैंड फादर एक्सप्लेंड दैट ड्यू टू ब्राइट लाइट, उसके दादाजी ने वो बताया कि ये जो है चमकती हुई प्रकाश के कारण ऐसा होता है। स्मोक एंड डस्ट एंड द स्काई इज बिग सिटीज़ इज रियली क्लियर, क्योंकि जो बड़ी सिटीज़ होती हैं वहाँ धुआं और धूल के कारण ये जो साफ आसमान है वो दिखाई नहीं देता है। ही इज़ ऑल्सो आइडेंटिफाइड सम ऑब्जेक्ट सीन इन द नाइट स्काई एंड टोल्ड स्टोरीज, उन्होंने जो है रात के समय कुछ वस्तुओं को जो आसमान में है उनको पहचानने की कोशिश की और उनकी कहानियों को सुना। नाइट स्काई वॉचिंग कैन बी अ फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस एट अ प्लेस वेयर देयर आर नो ब्राइट लाइट्स एंड द एटमोसफियर इज क्लियर। जो रात का जो रात का जो आसमान है वो रात्रि के आकाश में कुछ आकाशीय पिंडों की पहचान कर उनसे संबंधित कहानियाँ सुनाई। रात्रि के आकाश का अवलोकन करना बहुत ही आकर्षक हो सकता है जहाँ वातावरण स्वच्छ हो तथा चमकीला प्रकाश न हो। लुक एट द स्काई ऑन अ डार्क क्लियर नाइट, और किसी स्वच्छ अंधेरी रात में आप आकाश की ओर देखिए। यू सी द एंटायर स्काई डॉटेड विद काउंटलेस स्टार्स, सम ब्राइट एंड सम नॉट सो ब्राइट, ऑब्जर्व देम केयरफुली। आपको समस्त आकाश में बिंदुओं के समान असंख्य तारे जो है दिखाई देंगे, कुछ चमकीले और कुछ कुछ बहुत कम चमकीले। इन्हें सावधानीपूर्वक देखिए। डू ऑल ऑफ देम अपीयर टू ट्विंकल, डू यू फाइंड एनी स्टार लाइक ऑब्जेक्ट विच डज नॉट ट्विंकल, क्या ये सभी तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, या आपको सारे तारे जो हैं ऐसा कोई पिंड अन्य दिखाई देता है जो टिमटिमा ना रहा हो। तो ऑब्जेक्ट विच डू नॉट ट्विंकल आर प्लैनेट्स, जो पिंड टिमटिमाते नहीं हैं वे ग्रह कहलाते हैं। द मून इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई, रात्रि के आकाश में सबसे अधिक जो चमकता हुआ पिंड है वो चंद्रमा है। द स्टार्स, द प्लैनेट्स, द मून एंड द मैनी अदर ऑब्जेक्ट इन द स्काई आर कॉल्ड कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। तो तारे और ग्रह हो गए, चंद्रमा तथा आकाश के बहुत से अन्य पिंड जो हैं खगोलीय पिंड कहलाते हैं। द स्टडी ऑफ celestial ऑब्जेक्ट एंड एसोसिएटेड फिनोमेना इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी, खगोलीय पिंडों और उनसे संबंधित परिघटनाओं के अध्ययन को खगोलिकी कहा जाता है। इन एंशिएंट इंडिया आवर एंसेस्टर्स परफॉर्म्ड मैथोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ स्काई, प्राचीन भारत में हमारे पूर्वजों ने आकाश का सुव्यवस्थित रूप से जो है अध्ययन किया। देयर नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी वॉज हाईली एडवांस फॉर देयर टाइम, उन उनके काल में खगोलिकी का उनका ज्ञान जो है बहुत उन्नत था। पैसेज ऑफ सन, स्टार्स, मून्स एंड प्लैनेट्स इन द स्काई हेल्प देम टू डिवाइस कैलेंडर्स एंड एलमांसेस, सूर्य, तारों, चंद्रमा और ग्रहों की गति के संबंध में उनका ज्ञान सही कैलेंडर और पंचांग सृजित करने में जो है वो सफल रहा। These were often used by people in their day-to-day conduct and a better understanding of climate and rainfall patterns for timely sowing and choice of crops fixing and dates of season and festivals. तो इनसे लोगों को अपनी दिनचर्या बनाने में सहायता मिली। कैलेंडर और पंचांगों से लोगों को फसलों के चुनाव और उनकी बुआई के समय के लिए जलवायु और वर्षा के पैटर्न की समझ में जो बढ़ोतरी हुई, तथा इस प्रकार के मौसम और पर्वों की तिथियां भी जो हैं इस प्रकार से जो है मौसम और पर्वों की तिथियां भी जो हैं वो निश्चित की गई। लेट अस ऑल्सो मेक सम ऑब्जर्वेशन ऑफ celestial बॉडीज एंड लर्न अबाउट देम,
तो इस अध्याय में हम जो है आकाशीय पिंडों का अवलोकन करके उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले चंद्रमा, द मून। इज़ देयर चेंज इन द शेप ऑफ मून एवरी डे? तो क्या चंद्रमा की आकृति में प्रतिदिन परिवर्तन होता है? आर देयर डेज व्हेन द शेप ऑफ मून अपीयर्स टू बी परफेक्टली राउंड? क्या ऐसे भी दिन हैं जब चंद्रमा की आकृति पूर्णतः गोल प्रतीत होती है? आर देयर डेज व्हेन द मून कैन नॉट बी सीन एट ऑल इवन इफ द स्काई इज क्लियर? क्या ऐसे भी दिन हैं जब स्वच्छ आकाश होने पर भी चंद्रमा को नहीं देखा जा सकता? द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज विजिबल इन इज नोन एज द फुल मून डे? जब जब उस दिन को जब चंद्रमा की जो है पूर्ण चक्रिका दिखाई देती है तो उसे पूर्णिमा कहा जाता है। देर आफ्टर एवरी नाइट द साइज ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून अपीयर्स टू बिकम थिनर एंड थिनर। और उसके पश्चात प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का चमकीला भाग घटता चला जाता है। ऑन द 15th डे द मून इज़ नॉट विजिबल। और 15वें दिन जो है चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता। दिस डे इज़ नोन एज द न्यू मून डे। और इस दिन को जो है अमावस्या कहते हैं। द नेक्स्ट डे ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून अपीयर्स इन द स्काई। और उसके अगले दिन चंद्रमा का एक छोटा सा भाग आकाश में दिखाई देता है। दिस इज़ नोन एज द क्रिसेंट मून। और इसे जो है बाल चंद्र जो है कहा जाता है। देन अगेन द मून ग्रोव्स लार्जर एवरी डे। और इसके पश्चात जो है फिर प्रतिदिन चंद्रमा बड़ा होते जाता है प्रत्येक रात्रि में। ऑन द 15th डे वंस अगेन वी गेट ए फुल व्यू ऑफ द मून। और फिर से जो है 15वें दिन हम चंद्रमा का पूर्ण दृश्य जो है देख पाते हैं। द वेरियस शेप्स ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग अ मंथ आर कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून। तो पूरे माह तक दिखाई देने वाली चंद्रमा की जो चमकने वाले भाग की विभिन्न आकृतियों को हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। फेजेस ऑफ द मून प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर सोशल लाइफ। चंद्रमा की कलाओं की हमारे सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑलमोस्ट ऑल फेस्टिवल इन इंडिया आर सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू द फेजेस ऑफ द मून। भारत में लगभग सभी पर्वों को चंद्रमा की कलाओं के अनुसार मनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिवाली सेलिब्रेट ऑन द न्यू मून डे। जैसे कि उदाहरण के लिए दीपावली जो होती है वो अमावस्या के दिन मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा एंड गुरु नानक बर्थडे आर सेलिब्रेट ऑन फुल मून डे। और बुद्ध पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती पूर्णिमा मनाई जाती है। महाशिवरात्रि सेलिब्रेट ऑन द 13th नाइट ऑफ द वेनिंग मून। और महाशिवरात्रि जो है कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। ईद उल फितर इज ऑब्जर्व ऑन द डे फॉलोइंग द साइटिंग ऑफ द क्रिसेंट मून। और बालचंद्र शुक्ल पक्ष की प्रतिमा के दर्शन के अगले दिन जो है ईद उल फितर जो है मनाई जाती है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई फेजेस ऑफ द मून टू अक्यूर। अब हम यहाँ पर ये समझने का प्रयास करेंगे कि चंद्रमा की जो है इतनी कलाएं क्यों दिखाई देती हैं। यू हैव स्टडीड इन द चैप्टर 16 दैट द मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट। आपने अध्याय 16 में पढ़ा है कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, वेयर इज द सन एंड द अदर स्टार्स डू। जैसा कि तारों का और सूर्य का होता है। वी सी द मून बिकॉज द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड टुवर्ड अस। हमें चंद्रमा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह अपने पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित कर देता है। वी देयरफॉर सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून फ्रॉम विच द लाइट ऑफ द सन इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड अस। तो हम चंद्रमा के उसी भाग को देख पाते हैं जिस भाग से सूर्य का परावर्तित प्रकाश हम तक जो है पहुंचता है। ठीक है, तो इस कारण से हमें चंद्रमा की विभिन्न कलाएं देखने को मिलती हैं। कैन यू गैस द रिलेटिव पोजिशंस ऑफ द सन? तो अब आप क्या अब आप पूर्णिमा या can you now guess the relative position of the sun, moon and the earth on the day of the full moon and on the day of the new moon? Sketch these position in your notebook. In which part of the sky would you look for the full moon? तो क्या अब आप पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी की सापेक्ष स्थितियों का अनुमान लगा सकते हैं? इनकी स्थितियों को अपने नोटबुक में जो है बनाइए। पूर्ण चंद्रमा देखने के लिए आप आकाश के किस भाग में देखेंगे? द साइज ऑफ द इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ इंक्रीजेज ईच डे आफ्टर द न्यू मून डे। तो बालचंद्र के पश्चात पृथ्वी से देखने पर प्रतिदिन चंद्रमा के प्रतीत भाग में वृद्धि होती जाती है। आफ्टर द फुल मून डे द सनलिट पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ डिक्रीजेज इन साइज एवरी डे।
और पूर्णिमा के पश्चात पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का सूर्य द्वारा प्रदीप्त यानी कि जो चमकीला भाग होता है प्रतिदिन आकार में घटता जाता है। द मून completes one rotation on its axis as it completes one revolution around the earth। तो चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में अपने अक्ष पर एक घूर्णन पूरा करता है। उसके बाद है जो मून सरफेस है, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है। यानी कि जो चंद्रमा का जो पृष्ठ है या जो तल है पृथ्वी का, चंद्रमा के अंदर का भाग किस प्रकार का दिखाई देता है करके इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है यहाँ से।